हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स मी श्रेष्ठा. सो गाइस, आज की वीडियो इज़ अगेन अ प्रिपरेशन वीडियो. दैट इज़ अ प्री बोर्ड प्रिपरेशन रिविजन काइंड ऑफ वीडियो. तो इसमें मैं रिविजन कर रही थी अपने सारे चैप्टर्स की. सो अब मेरे पास एक जो कमेंट आया था, मैं उसका एक आंसर करने वाली हूँ. सो आई रिसेंटली गॉट अ कमेंट कि यार एसएसटी में फोकस नहीं हो पा रहा ढंग से, एसएसटी में पढ़ नहीं पा रहा, तो कोई उसके टिप्स या ट्रिक्स बताओ. तो देखो, एसएसटी के कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है. द फर्स्ट थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू इज़ कि देखो, एसएसटी को ये मत समझ के पढ़ो कि यार बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ऐसा समझ के तो मत पढ़ो बिल्कुल भी. एसएसटी को एक ऐसे पढ़ो कि ठीक है, हम कोई पुरानी कहानियाँ सुन रहे हैं. ठीक है, हिस्ट्री तो आप लोग एकदम ऐसे ही पढ़ो कि यार हम कोई कहानी सुन रहे हैं. तो उसके लिए बेस्ट होगा एनिमेटेड वीडियोस देखो. अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से, सो द बेस्ट थिंग इज़ वी शुड वॉच एनिमेटेड वीडियोस. एनिमेटेड वीडियोस से हमें ना एक विजुअल्स के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि अच्छा हाँ, इस टाइम पे ये हुआ था, इधर ये लिखा हुआ था. जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं ना, तो वो सब चीज़ें एक्चुअली याद आती हैं. ठीक है, तो ये दो टिप्स तो आप लोग दिमाग में रखना कि पहले एसएसटी को एज अ बोरिंग सब्जेक्ट मत पढ़ो. देखो, एसएसटी इज़ इटसेल्फ अ वेरी नाइस, अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बट उसे यार सबने ऐसा इमेज बना रखी है उसकी कि यार छी कैसा है एसएसटी एंड ऑल. तो वैसा हमें नहीं लेना है. हमें एसएसटी को जस्ट एक नॉर्मल सब्जेक्ट लेना है. और ये सोच के पढ़ो कि यार तुम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, तुम कोई कहानी सुन रहे हो. इस तरह से एक वीडियो लगा दो अपने सामने और इस तरह पढ़ो कि तुम कोई कहानी सुन रहे हो. ठीक है, एक बार उस वीडियो को एनिमेटेड वीडियोस देखना. ऑफ कोर्स मैं यही बोलूँगी, और कोई वीडियो मत देखना, एक एक दो दो घंटे के लेक्चर्स मत देखना. एनिमेटेड वीडियोस देखना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. तो एनिमेटेड वीडियोस को अच्छे से देखना. पहली बारी में तो ना बस देखना. एंड मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि जो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं वो कभी भी आवर्स में नहीं होती हैं, वो सिर्फ मिनट्स में होती हैं. ठीक है, तो इस तरह आपको करना है. तो एनिमेटेड वीडियोस की एक तो वीडियो लिमिट कम होती है, वो 30 मिनट्स या 50 मिनट्स में आपका चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं. और जैसे लेक्चर्स वाली वीडियो होती है, उनमें मे बी 1 घंटा या 1.30 मिनट्स लग जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना कि हिस्ट्री को, एसएसटी को एक्चुअली कभी भी ऐसे मत समझना कि हम एसएसटी पढ़ रहे हैं. ऐसे समझना कि ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ेगा. देखो, इफ़ यू आर गुड इन साइंस एंड मैथ्स तो तुम ये समझ के तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हो कि यार बस 1 साल की बात है, 1 साल आधा साल बचा है, इसे निकालना है, उसके बाद तो मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट ऑप्ट करूँगा ही. ठीक है, तो अगर नहीं है इंटरेस्ट एसएसटी में तो उसको एज अ प्रेशर लेके पढ़ो, क्योंकि देखो पढ़ना पड़ेगा. मैं अब ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार बहुत से लोगों से नहीं होती है एसएसटी. और मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बिकॉज मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है एसएसटी, इसलिए. तो देखो, एसएसटी तुम प्रेशर में आके पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, बट पढ़ो उसे. तो उसके लिए बेस्ट टिप्स तो यही होंगी, अपनी एनिमेटेड वीडियोस देखो. एंड ऑलवेज़ मेक श्योर कि तुम एक वो लेके मत बैठना कि यार एसएसटी पढ़ रहे हैं. यूँ बैठना कि हाँ ठीक है, पढ़ना है, पढ़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे, ये तो अभी हो गया, आधे घंटे में चैप्टर. उस जोश के साथ बैठना है, ऐसे नहीं यू नो एकदम लेजीनेस से बिल्कुल मत बैठना. एकदम जोश जोश अपने अंदर रखना कि पढ़ लेंगे, आधा घंटा झेलना है बस एसएसटी को, आधा घंटा झेल के ख़त्म. ठीक है, इस तरह पढ़ना. और अगर नई चीज़ें याद रहती, जो भी हिस्ट्री में डेट्स होती है या फिर ज्योग्राफी में कौन सा सॉइल कहाँ है, क्या चीज़ है, एग्रीकल्चर वाले जो चैप्टर में था ये सब, तो इनको ना आप अपने टेबल के सामने चिपका सकते हो. अगर टेबल के सामने भी नहीं हो सकता तो एक बुक बनाओ, एक छोटी पतली सी नोटबुक बनाओ, उसमें तुम लिखते जाओ कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है. और रोज़ सुबह 5 मिनट, जब तुम्हारे पास एकदम खाली टाइम हो ना, तो उस 5 मिनट एक बारी कॉपी को ऐसे घुमा लिया. वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका होता है अगर तुम्हें याद नहीं हो रही हैं चीज़ें कि कौन सा सॉइल क्या है ये सब. बट उसको एक एक कहते हैं फ्लो चार्ट्स में रखना या फिर डायग्राम्स में रखना, जिससे वो तुम पढ़ो ना, उस तुम्हें इंटरेस्ट आए. ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी फ्रॉम माई सेल्फ फॉर स्टडिंग एसएसटी. अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में. तो जिन्हें नहीं पता, मेरा एसएसटी का एक पहला प्री बोर्ड हो गया है, एंड नाउ आई हैव साइंस प्री बोर्ड दैट इज़ ऑन 4th of December. सो थोड़ा सा कि प्रेशर है कि यार ऐसे साइंस है. ठीक है, तो मैं रिविजन वीडियोस देख रही हूँ, एंड ऑल्सो मैं डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन डायग्राम्स. मेरे से एक तो ड्राइंग बिल्कुल नहीं होती है. सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ में लेज़ी हूँ ना, तो वो है ये बायोलॉजी के डायग्राम्स, जो मेरे से बिल्कुल नहीं बनते हैं. और मैं इनको ना बस एक ऐसा एहसान कर देती हूँ कि हाँ ओके बना लिए, बट मैं उनको कभी भी प्रैक्टिस नहीं करती.
सो लाइक मेरे को ये चीज़ अपनी सुधारनी पड़ेगी कि मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो यस, इस बार मैंने लाइक हार्ट के डायग्राम को 5-5 6-6 बारी बनाया एंड एवरीथिंग आई हैव डन, लाइक कि कर लेंगे यार, इस बार तो करना ही है, इस बार तो फाड़ना है। सो गाइज अभी क्या हो गया है, लाइक अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरे 2 चैप्टर्स की रिविजन हो गई है। ओनली आई एम लेफ्ट विद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और आर एनवायरनमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आर एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ आधा करके जाऊंगी, मैं पूरा करके नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मेरे पास इतना टाइम है। क्योंकि यार मेरे को ना ये सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने थे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। लाइक रिविजन ही इतना ज़्यादा टाइम ले रही, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने एक्चुअली बहुत दिनों पहले करे थे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस रिकॉल करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी तो मतलब रिविजन्स चल रही हैं मेरी। अभी मेरे को पहले तो पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है। लाइक मैं रात को 1 बजे सोई थी एंड देन मैं 7 बजे उठ गई सुबह, फिर सुबह से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो एक्चुअली सुबह से ना मैं डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए भी मेरे को थोड़ा यस गाइस, सो मतलब तब मैं फाइनली एक्चुअली एनीवेज गाइस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग हेयर। यस, एनीवेज अभी हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि यार मेरे को ना लाइक सुबह से मैं डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि पता है आप लोगों को ही पता है कि 10th की जो बायोलॉजी के डायग्राम्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक मैं पिछली 2-3 बार से छोड़ के जा रही थी एंड आई वाज लाइक वेरी कि यार हो जाएगा, ठीक है रहने देते हैं, कौन सा यही पूछेंगे। ये मतलब थॉट्स मेरे दिमाग में तब आए थे कि नहीं इतना नहीं पूछेंगे डायग्राम्स वगैरह। बट मैंने ये नोटिस करा है कि पिछले जितने भी मैंने पेपर्स दिए अपने स्कूल के, उसमें ये तो आया ही था, लाइक डायग्राम्स एंड ऑल ये तो आए थे। सो अब मैंने सोचा अब कोई रिस्क नहीं लेना यार, अब तो करना ही है। तो सुबह से लाइक हार्ट का डायग्राम मैं 5-6 बारी बना चुकी हूँ। बस मेरा नेफ्रॉन का डायग्राम रहता है, आई गेस दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेफ्रॉन का डायग्राम इज़ लाइक कॉम्प्लिकेटिंग, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोना डू, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आर एनवायरनमेंट आधा छोड़ने वाली हूँ एंड हेरिडिटी भी मैं सिर्फ ऐसे ऐसे पढ़ने वाली हूँ। जस्ट द थिंग इज मेरे को दो तीन जो मेन चैप्टर्स है बायोलॉजी की, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, उसको मैंने एकदम अच्छे से कर लिया है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर भी है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बस मैं वही जो थोड़े मेन है उनको कर रही हूँ। आई गेस हेरिडिटी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हमारे टीचर ने बताई थी कि वेटेज ज़्यादा है, लाइक इन आर एग्जाम, इन आर प्री बोर्ड्स। एनीवेज we'll just continue the video. Enjoy. So guys, after that मैंने अपनी जगह चेंज कर ली, दैट वाज आई वाज स्टैंडिंग ऑन माई बेड। सो ये मत समझ रहा कि मैं मना करती हूँ सबको और मैं खुद बेड पे पढ़ रही हूँ। द रीज़न वॉज वैलिड, ये था कि यार मेरा जो टीवी है ना वो जस्ट लाइक बेड के सामने है एंड टेबल इज़ थोड़ा दूर है उससे। So guys, that's it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी next video में, तब तक के लिए take care and bye bye.